अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेमिसाल फ़ौजी अफसर जिन्होंने 32 साल पाकिस्तान आर्मी में अपनी अजीम खिदमात अंजाम दी। सिर्फ एक मिलिट्री हीरो ही नहीं बल्कि एक विजनर, एक लेजेंड, उसके साथ साथ एक हेल्थ एडवोकेट भी। आपका करियर डिसिप्लिन, डेडिकेशन और लीडरशिप की मिसाल है। सितारा इम्तियाज़, मेडल ऑफ वैलर और कई इंटरनेशनल ऑनर से भी आपको नवाजा गया है। आइए मिलते हैं और खुशामदीद करते हैं अपने सेगमेंट में सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज से वाबस्ता हैं और बतौर CEO अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपका सरनेम है लाखियार। यस यस। तो वो एक्चुअली बड़ा यूनिक है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लाखियार लगाते हैं। मैंने आपका सुना और एक किसी और का सुना, तो प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। इट इज़ वो लोगों के लिए नया भी है काफ़ी। अच्छा सर। बट दिस इज़ लिखार इज़ आवर ट्राइब, बेसिकली मेरी जो कौम या वो है, तो दैट इज़ वन लिंक। अदरवाइज नाम तो वही तारिक है और तारिक कादिर साहब। आर्मी का जो लिंक है वो है। सर, आपने बतौर पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर की सर्विसेज अंजाम दी 32 साल माशाल्लाह से। उसके बाद आप हेल्थ एडवोकेट भी बन गए और फिर SIEHS के अंदर आप बतौर CEO अपनी खिदमात अंजाम भी दे रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में वो कौन सी ऐसी हमारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसको आपको लगता है कि हमें बिल्कुल ठीक करना चाहिए या उस पर काम होना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि इस वक्त तो एमरजेंसी हेल्थ को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो हमारा फोकस तो एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज पे है, और वो भी ख़ास तौर पे प्री हॉस्पिटल के कहीं रोड के ऊपर रोड एक्सीडेंट हुआ है या आपके घर में या किसी भी के घर में कोई बड़ा बूढ़ा या कोई एक मसला है, हार्ट अटैक से लेके किसी किस्म की बीमारी में, या हॉस्पिटल में एक डॉक्टर समझता है कि मेरा मरीज़ मुझसे ये मेरे ट्रीटमेंट से बियॉन्ड है और इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, तो ये तीनों सूरत हाल में वो जो परेशान लोग हैं, डॉक्टर, घर वाला या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला, वो हमें कॉल करते हैं और हम उनको संभाल के अगले हॉस्पिटल पहुंचाने तक हम संभालते हैं। तो ये तो हमारा फोकस है। आपने सवाल पूछा है ओवरऑल हेल्थ का, तो देखें, हेल्थ इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे भी कोई इंसान या जानवर या जानदार मौजूद है, और आजकल तो सिर्फ जानदार और जानवर नहीं, इंसान नहीं, हमारा जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी इतना अनहेल्दी हालात का शिकार है कि वो बेचारा वो ख़ुद भी रो रहा है कि जी मुझे संभालो, तो उसको भी संभालना है, फिर उसके बाद हेल्थ को भी संभालना है। तो हेल्थ के अंदर आजकल बहुत कॉमन ये जो अमराज हैं, वो तो आप किसी भी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से या हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि हाइपरटेंशन, हमारे इतने तेज़ दुनिया हो गई है और इतने मुकाबले शुरू हो गए हैं कि आपने ये ग्रे कोट पहना हुआ है, मैंने वाइट है, तो मैं सोचूंगा मेरे पास ग्रे होना चाहिए, आप कहेंगे मेरे पास ये ऑफ वाइट होना चाहिए। ख़वातीन के जी वो एक पहले हमारे बड़ी ख़वातीन के पास 5 जोड़े टोटल होते थे, आजकल एक हफ़्ते में 5 जोड़े चेंज होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो ये जो एंजाइटीज़ हैं, वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर्स, ये बढ़ाती हैं और उनका इम्पेक्ट आपके बाकी सारे नर्वस सिस्टम पे, हार्ट सिस्टम पे। तो ये ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटिक है, हार्ट का है, लिवर है, उसके बाद पानी ना होने की वजह से आपके जो किडनी के इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं। तो ये तो बेतहाशा इश्यूज़ हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अहाता करके बहुत आला किस्म के इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि जब मैं कैप्टन था और यहाँ पे कराची में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता था NICVD के साथ, जिन्ना हॉस्पिटल में, आज 17 हॉस्पिटल, उस NICVD अपना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 42 इंक्यूबेटर्स होते थे छोटे बच्चों को संभालने के लिए। आज
पूरे सिंध में इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, डॉक्टर अजरा जो हमारी मिनिस्टर है वो मुझे बता रही थी, बल्कि मैं गया भी हूँ, 17 चिल्ड्रन हॉस्पिटल खुल गए पूरे सिंध में। पहले अब वो सक्कर से बचा इधर नहीं लाना पड़ता, अब वहाँ पे भी हो गए। और ओवरऑल कोई 1000 से ऊपर इंक्यूबेटर्स आ गए हैं उन सारे हॉस्पिटल्स में कि वो बच्चों को संभाल सकते हैं। हमारी अपनी जो एम्बुलेंस सर्विस है, अभी एम्बुलेंस का तो नॉर्मली ये समझा जाता है ना कि आईसीयू ऑन व्हील्स, आईसीयू ऑन व्हील तो है ही है, लेकिन आईसीयू ऑन व्हील किसके लिए? हसान के लिए, तारिक के लिए, बाकियों के लिए। लेकिन अब ये जो छोटे बच्चे हैं जो पैदा होते हैं मैटरनिटी होम में, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, घर के अंदर, लेकिन पैदा होने के बाद पता लगता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम है। अब वो इतने मासूम बच्चे को जो 1 घंटा हुआ है या 10 मिनट हुए हैं पैदा हुए उसको उठा के 10 किलोमीटर दूर किसी हॉस्पिटल में लेके जाना, 20 किलोमीटर दूर कौन लेके जाएगा? अब मोटरसाइकिल या कार में तो लेके नहीं जा सकते नहीं। तो उस पर भी हमने एम्बुलेंस के अंदर इंक्यूबेटर वाली एम्बुलेंस शुरू कर दी है कि वो बच्चों को, अब ये डॉक्टर जमाल हैं जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ओवरऑल पूरे सिंध के इंचार्ज हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी, सक्कर, नवाबशाह, हैदराबाद, जामशोरो, वहाँ पे हमने ये इंक्यूबेटर बेस्ड एम्बुलेंसेस खड़ी की हुई हैं ताकि उनको भी सहूलत हो और वो परेशानी ना हो कि बच्चे को कैसे शिफ्ट करना है। तो ये मतलब बहुत एक रिवोल्यूशनरी इरा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। आपने अभी पता नहीं ये पाईमैक एक्सपो सेंटर में जो नेवल एग्जीबिशन हुई थी लास्ट वीक, आपने चक्कर लगाया या नहीं लगाया? सर मैंने चक्कर लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी वहाँ काफ़ी टफ थी। आप बता देते तो हम आपको वैसे ही अपनी तरफ से इनवाइट कर लेते। आपकी तरफ से इनविटेशन आया हुआ था मुझे टीम की तरफ से, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट डे मैं आ सकता था लेकिन वो पॉसिबिलिटी बन नहीं पाई। अच्छा ओके। अब अगर आते अब आपको वहाँ पे हमारा एक और इस मरतबा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो इनिशिएटिव है वो है बोट एम्बुलेंस। बिल्कुल। तो वो जो कश्ती वाला जो एम्बुलेंस है, क्योंकि सिंध में ये 500-600 किलोमीटर का तो 700 किलोमीटर का तो हमारा कोस्टल बेल्ट है, फिर 500-600 किलोमीटर का रिवर के अंदर आइलैंड्स हैं, लोग रहते हैं उनमें, वो कहाँ जाएं, किसको फ़ोन करें? वो बेचारे इंतज़ार होता है कोई कश्ती आए, कोई किराया दें फिर लेके जाए। तो उन लोगों के लिए अभी हमने 26 बोट एम्बुलेंसेस शुरू करनी है माशाल्लाह। इस वक्त 4 एम्बुलेंसेस हमारी ट्रायल पीरियड में चल रही हैं। ये कराची में क्लिफ्टन पे ट्रायल हो गया, इसमें पोर्ट कासिम के इलाके में वहाँ पे ट्रायल हो गया, इब्राहिम हैदरी में ट्रायल हुआ है, छट्टा में ट्रायल हुआ है, सजावल और किंजर लेक में ट्रायल हुआ है। इस वक्त आज या कल से चल रहा है वो कश्मीर में और सक्खर में, फिर लाड़काना, बाकी जहाँ जहाँ पे पानी और बड़ी झीलें हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स हैं। सर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, छोटा मोटा नहीं है ये। नहीं, बहुत आला इनिशिएटिव है। और मतलब 6-7 लाख लोग एक दिन, हर दिन तकरीबन 6-7 लाख लोग किसी न किसी तरीके से पानी पे मौजूद होते हैं। अब 6-7 लोगों में से अगर एक बंदे के साथ भी कोई एमरजेंसी हो जाए, उसको संभालने के लिए अल्लाह ताला के अलावा कोई सिस्टम नहीं था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचें और उनको लेके आएँ किनारे पे। और किनारे पे क्योंकि हमारा ये वायरलेस सेट का सिस्टम है, तो वो उधर से भी वायरलेस सेट, बोट के अंदर भी वायरलेस सेट लगा हुआ है, एम्बुलेंस में भी लगा हुआ है, हमारे कमांड कंट्रोल में भी है। तो वो बोट से आएगा, एम्बुलेंस में बैठेगा मरीज़ और वहाँ से हॉस्पिटल में छोड़ा जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सीमलेस और एक मरबूत किस्म का सिस्टम तैयार हो गया है। सर माशाल्लाह, मुझे आपकी एक बात बड़ी याद आती है कि आप अपने सिस्टम को हमेशा रेड फ्लैग से देखते हो। कोई ग्रीन फ्लैग से अगर देखे, ग्रीन लेंस होता है आपका, तो आप क्या करते हो कि जी उससे देखो तो आपको पता चले कि काम कितने हो रहे हैं, तरक्की कितनी हो रही है। आपने 1122 लॉन्च की, अब आप 1123 पे काम कर रहे हैं। फिर सेहतमंद पाकिस्तान ने आपके साथ जो है सर अलायंस किया, हम आपके साथ जुड़ गए और उस पर भी इतना आसान कर दिया है। मैं शो में लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ अगर हो रही है तो आप डायरेक्ट राब्ता करें, डॉक्टर आपके साथ जुड़ जाएगा पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए। एमरजेंसी का इंतज़ार ना करें, प्री एमरजेंसी बात कर लें, आपको मशवरा मिल जाएगा और एमरजेंसी से बच सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता एमरजेंसी होती है तो फिर आप 1122 पे कॉल कर लें, वो आपको इमरजेंसी में भी हम सहूलत देंगे आपको। तो ये एक
देखें वो कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट। आप सोचते जाएं कि सहूलियात कैसे पहुंचानी है लोगों को, तो फिर आप और नीयत अगर आपकी है, और आपको मैं आपको बताऊं, नीयत हमारी है, गवर्नमेंट की भी नीयत है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात होती है कि पीछे गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली रिसोर्सेज वाइड सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि मुझे अभी 2 साल प्लस हो गए हैं यहाँ पे, आज तक जो मैंने कोई चीज़ मांगी है गवर्नमेंट से तो कभी इनकार नहीं हुआ है। वो ज़रूर होता है कि जी आपको 100 रुपये चाहिए तो हम आपके 100 की जगह 90 रुपये दे देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं इनकार हुआ है कि जी आपको नहीं फंड्स देते, नहीं है हमारे नहीं देते और आप ये चीज़ें ना करें। ये तो कहते हैं करें, ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरीके से रीअलाइन कर लें। तो आज तक इनकार नहीं हुआ, और उसकी वजह से अब हम पहले 7 डिस्ट्रिक्ट्स में थे, फिर 11 डिस्ट्रिक्ट्स में गए, और पिछले 2 साल से हम 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं। ये तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2-2.5 सालों के अंदर आप पूरे सिंध को कवर कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ की आबादी है और उसको कवर कर रहे हैं, और उनको सहूलियात जा रही हैं। ब्रिगेडियर साहब, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है माशाल्लाह से। आप जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, हम आपके पास आते हैं, मिलते हैं आपसे। मैं आज एक सवाल करूंगा पाकिस्तान की तरफ से। ज़रूर। सर, गुज़रा हुआ ज़माना, वो कौन सा ऐसा मोमेंट है, वो मेमोरी है जो आपको हमेशा याद आती है और आप मुस्कुरा देते हैं? देख, कल वाना में जो ये दहशत गर्दों ने, जो खवारिज हैं, इन्होंने हमारे बच्चों पे कैडेट कॉलेज के अंदर हमला किया। वो एक बड़ा पेनफुल मौका था, लेकिन क्योंकि मैं उस इलाके में रहा हुआ हूँ, मैं वहाँ उस इलाके में इंचार्ज रहा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा दुख था कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन फिर वो जब उनकी तस्वीरें आई मेरे पास, उन हमारे ऑफिसर्स की, जनरल महर थे, उसके बाद वो कमांडोज थे, पविंदा बटालियन थी SSD की, और जो वहाँ पे फॉर्मेशन थी, और उन्होंने जब मैं उनको खड़े होकर देख रहा था तो मुझे अपना ज़माना याद आ रहा था कि जब भी वहाँ पे भी उस ज़माने में भी इस तरह की कोई फतूर वाली चीज़ होती थी तो हम लोग खड़े होते थे, और ये जो हमारे शेर दिल जवान थे या ऑफिसर्स थे वो आते थे, वो कहते सर आप बेफिक्र हो जाए, हम कर लेंगे। हम संभाल लेते हैं। तो कल मैं उस कैप्टन को और मेजर को देख रहा था, और जिस तरह वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ वो बच्चों को पहले निकाला उन्होंने, और बच्चों को निकाल के जब सारा सिक्योर कर लिया तो उन्होंने वो जनरल को उन्होंने कहा कि सर अब आप बेफिक्र हो जाएं, कर लेते हैं। तो मैं जब वो रिकॉल कर रहा था और अपने ज़माने को रिकॉल कर रहा था तो आई वाज स्माइलिंग कि यार देखो अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के शेर दिल लोग दिए हुए हैं जो उस वक्त भी और आज भी 40 साल के बाद भी वो इसी तरह डटे हुए हैं और अपने मुल्क के लिए और लोगों के लिए ये तैयार होते हैं, और उनको कोई डर नहीं होता। निडर है माशाल्लाह से। सर, कौम के हीरो जभी तो आप हैं हमारे, इस बात के लिए आपको सलूट है। आपसे एक और सवाल, मॉर्निंग पीटी या मॉर्निंग मीटिंग्स, आपके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या चीज़ है? यार पीटी और फिज़िकल जो ना मैं क्योंकि अर्ली राइज़र हूँ, मैं जल्दी सोता हूँ और बहुत जल्दी उठता हूँ, 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। माशाल्लाह। तो आज भी मुझे इन्होंने मेरे योगा क्लासेस से और मेरी भागने के शेड्यूल में कोई आधे घंटे का फ़र्क पड़ा है कि इधर आना था मैंने। तो मुझे फ़िज़िकल या पीटी करना तो सबसे आइडियल है मेरे लिए, मैं तो उसके लिए खुश होता हूँ। उसके अलावा कोई चीज़ है उसको मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन फ़िज़िकल एक्सरसाइज और सुबह जॉगिंग करना या वॉक पे जाना, वॉक तो नहीं करता मैं, जॉगिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ या मैं योगा करता हूँ। तो ये आई लव दिस। आई लव दिस सर, बेहतरीन हो गया, आई लव दिस टू। अब ये बताइए, अगर आप ब्रिगेडियर नहीं होते तो क्या होते? ये अभी ये तुम लोग क्योंकि मीडिया के एक्सपर्ट्स हो, तुम बताओ कि भाई मैं मीडिया में होता या मैं कहीं डॉक्टर होता या मैं कोई कुछ न कुछ कर रहा होता। मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी ड्रामे में आप माशाल्लाह से जो है वो एक ज़बरदस्त किरदार कर रहे होते, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपसे इंस्पिरेशन हमें जब भी होती है, और हमारी कोशिश यही होती है कि आपसे सीख सकें। आपके इंटरव्यूज़ भी देखते रहते हैं, आपसे मुलाकात भी करते रहते हैं माशाल्लाह से। आप पूरे कौम के हीरो इसलिए हैं। सर, पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं हेल्थ वाली तो चीज़ हमारी बात हो गई है, लेकिन आपने क्योंकि पाकिस्तान की बात की है तो मैं ये हमेशा कहूँगा कि पाकिस्तान
और पाकिस्तानी कौम इतनी ज़बरदस्त कौम है और पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त मुल्क है। मैं 58 मुल्कों में रह के या होके आया हूँ। मैं सही बताऊँ कि आज तक मेरे बच्चों से भी, मैं अमेरिका में था, बच्चों को हम वहाँ पे छोड़ना चाहते थे कि आप रुकें, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई हम पाकिस्तान जाएंगे, तो मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ। तो पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त मुल्क है, ऐसा मुल्क कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और कौम एज अ कौम, और मैं कौम की बात इसलिए कर रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने ये मुझे सवाल पूछा कि ये हमारे जो एमरजेंसीज होती हैं ना, कैन आई टेक 1 मिनट? या वी जस्ट ओनली हैव 30 सेकंड्स। ओके, तो मैं कहता हूँ कि ये जितने हमारे जो लोग जा रहे होते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, कीमती चीज़ें, पैसे, सोना, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, यार कोई मतलब कोई 64 लाख हमारे ये हो चुके हैं रिकवरीज, आज तक एक चोरी की रिपोर्ट नहीं आई। तो इसका मतलब है हमारी कौम ज़बरदस्त है, लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। सिर्फ ये है कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस और अपने पाँव पे खड़े होने की और मिल के खड़े होने की आदत डालनी है। तो जी आपने क्या करना है कि अब हमारे ब्रिगेडियर साहब की जो मशवरे हैं उन पे अमल करना है, क्योंकि यही वो तजुर्बे हैं जो आपको कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद हुए। और आपने अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले 45 मिनट के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे लेके आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट। तो जी जुड़े रहिए और देखते रहिए ARY सहूलत बाजार शो।